हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में स्कैम 1992 में इस्तेमाल हुई कुछ फाइनेंशियल टर्म्स जानेंगे। दोस्तों, आपने स्कैम 1992 वेब सीरीज़ देखी है तो आप जानते हैं कि उसमें कई फाइनेंशियल टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है। रेडी फॉरवर्ड डील, रॉबर्स, इनसाइडर ट्रेडिंग, रिंग, पेनी स्टॉक्स ऑपरेटर्स और भी कई फाइनेंशियल टर्म्स हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही वेब सीरीज स्टार्ट होती है तो आपने देखा होगा कि एक एसबीआई का एम्प्लॉय सुचिता दलाल मैम के ऑफिस में आता है और उनको बताता है कि एसबीआई की बुक से 500 करोड़ रुपीस मिसिंग हैं और उसमें बीआर एंड रेडी फॉरवर्ड डील का इस्तेमाल किया जाता है। वेब सीरीज आगे कंटिन्यू होती है हर्षद मेहता की लाइफ पर। दोस्तों, हर्षद मेहता ने पहला अपना काम स्टॉक मार्केट में एज अ जॉबर स्टार्ट किया था। दोस्तों, सबसे पहला टर्म हम जानते हैं जॉबर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग नहीं होती थी, तो अगर आपको कोई शेयर को बाय या सेल करना होता था तो आपको ब्रोकर के थ्रू करना होता था। आप उतना फंड ब्रोकर को देते थे और ब्रोकर्स ने कई सारे जॉबर्स को हायर किया होता था जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर जाकर उन शेयर्स को बाय सेल करते थे। तो जॉबर्स वो ट्रेडर होते हैं जो कि अपने क्लाइंट के बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट को बाय सेल करते हैं स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग पर जाकर। उन्हें जॉबर्स कहते हैं। फिर उसके बाद हर्षद मेहता का अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होता है। दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने शेयर्स को बाय या सेल करते हैं। तो वेब सीरीज में कई बार इनसाइडर ट्रेडिंग का टर्म यूज़ किया गया है। दोस्तों, इनसाइडर ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग ऑपरेशन होता है जिसमें कंपनी की इनसाइड इंफॉर्मेशन के बेस पर बाइंग सेलिंग का डिसीजन लिया जाता है। लाइक किसी पर्सन को पहले ही पता चल जाता है कि एक पर्टिकुलर बैंक आने वाले कुछ समय में बहुत ही बड़ा प्रॉफिट अनाउंस करने वाला है अपने क्वार्टरली रिजल्ट में, तो अभी से ही उस बैंक में वो पोजीशन बनाने लगता है और जब वो बैंक अपना रिजल्ट अनाउंस करता है उस समय जब शेयर प्राइस बढ़ता है तो उसे सेल करके वो प्रॉफिट बुक करता है। इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं जो कि पूरी तरीके से इलीगल है इंडिया में और बाकी फाइनेंशियल मार्केट्स में भी। अब हम जानते हैं रिंग। रिंग क्या होती है? दोस्तों, रिंग वो ट्रेडिंग फ्लोर होता है जहां पर एक्चुअल में बाइंग सेलिंग की जाती है जॉबर्स द्वारा। पहले की जाती थी। अपने वेब सीरीज में भी देखा होगा कि कैसे जॉबर्स किसी स्टॉक का प्राइस 100, 500, 200, 25, 26 ऐसे बोली लगाते हैं और फिर सामने से कोई बायर उनसे ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है बाय करके या सेल करके। तो जहाँ पर ये ट्रेडिंग की जाती है उसे रिंग कहते हैं जो ट्रेडिंग फ्लोर होता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं। पेनी स्टॉक्स बहुत ही स्मॉल मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज को कहते हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ ऐसे होती है और उनके शेयर प्राइस जनरली 10 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ ऐसे होते हैं। उन्हें पेनी स्टॉक्स कहते हैं और ज़्यादातर लोग कम शेयर प्राइस के अट्रैक्शन में आके उन शेयर को बाय करते हैं और वो शेयर जनरली बढ़ते हैं नहीं और जनरली वो ऑपरेटर से ड्रिवन होते हैं। उसमें ऑपरेटर्स उस प्राइस को मूव करते हैं तभी वो बढ़ता है। स्मॉल प्राइस वाले शेयर को पेनी स्टॉक्स कहते हैं। जानते हैं रेडी फॉरवर्ड डील क्या होती है जिसका इस्तेमाल करके हर्षद मेहता ने ये स्कैम एग्जीक्यूट किया था। दोस्तों, आप जानते हैं कि बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना होता है जिसे एसएलआर कहते हैं। तो जब भी बैंक्स को फंड्स की ज़रूरत होती है तो वो बैंक्स अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट टर्म लोन लेने के लिए। इस सिस्टम को रेडी फॉरवर्ड डील कहते हैं। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दो बैंक हैं, बैंक ए एंड बैंक बी। तो बैंक ए को फंड्स की ज़रूरत है तो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को लैंड करना चाहता है। बैंक ए को अपनी सिक्योरिटीज़ को लैंड करने के लिए ऐसा कोलैटरल रखने के लिए दूसरे बैंक को ढूंढने की ज़रूरत होती है। इसमें ब्रोकर्स काम करते हैं। बैंक ए एक ब्रोकर से कांटेक्ट करता है और जनरली वो ब्रोकर अलग अलग बैंक्स को जानता है जिसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बदले में लोन देने के लिए तैयार हैं। बैंक ए ब्रोकर से कांटेक्ट करता है और अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ उसको देता है और फिर ब्रोकर ले जाके वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बैंक बी को देता है और बैंक बी से कैश ले जाकर बैंक ए को देता है। बीच में जो ब्रोकर का कमीशन होता है वही उसका प्रॉफिट होता है। तो इस केस में हर्षद मेहता ने एक बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेके दूसरे बैंक को कांटेक्ट किया कि हम आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देंगे, आप हमें इतना फंड अलोकेट कीजिए। तो हर्षद मेहता एक बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लेके दूसरे बैंक को देता था और दूसरे बैंक को कैश लेके बैंक ए को देता था।
और फिर काफ़ी टाइम ये करने के बाद जब बैंक्स का ट्रस्ट आ गया हर्षद मेहता पर, तो उसने जो बैंक पैसे देने वाला होता था उनको कन्विंस करता था कि वो बैंक हर्षद मेहता के नाम पर चेक दे, और फिर हर्षद मेहता उस फंड का इस्तेमाल स्टॉक मार्केट में प्राइसेस को मैनिपुलेट करने के लिए करता था। इसी तरह इस स्कैम को काफ़ी बड़े लेवल पर किया जाता था और बैंक्स भी ये जानते थे कि हर्षद मेहता उन पैसों का इस्तेमाल करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है और बैंक्स को उसके प्रॉफिट का कुछ पार्ट मिलता था, तो वो कुछ नहीं कहते थे उसे भी। दोस्तों इस वीडियो में हमने कुछ फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में जाना जो कि स्कैम 1992 वेब सीरीज़ में इस्तेमाल हुई थी। आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है या सुझाव है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों स्टॉक मार्केट की जानकारियों से अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन दबा सकते हैं हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए और हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए। थैंक यू। जय हिंद।